Hello students, this is your supplementary book, and last time we have discussed about the Separate Treasure chapter 3, first part of this chapter. Now we are going to start the second part of this chapter. फर्स्ट पार्ट में क्या हुआ था, राजा जो था वो भेष बदल के उस गडरिये के पास पहुंचा और देखने के लिए कि वो कितना बुद्धिमान है और कैसे अपने लोगों को ट्रीट करता है, उसके पास जो लोग आते हैं। उसके बाद क्या हुआ, तो स्टिल वेरी टायर्ड, बहुत थके होने के बाद भी द किंग डिसाइडेड टू डिपार्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग। राजा ने डिसाइड किया कि वो अगली सुबह वहाँ से निकल जाएगा। ही सेड, उसने कहा, मैनी थैंक्स फॉर योर काइंडनेस टू अ पुअर ट्रैवलर। उसने गडरिये से कहा कि बहुत तुम्हारा धन्यवाद, तुमने मुझ जैसे इंसान को इतना ज़्यादा हॉस्पिटलाइज़ किया, मेरी इतनी दया से मेरी वेलकम किया। आई हैव ए लॉन्ग वे टू गो, मुझे बहुत दूर जाना है। परमिट मी टू लिव, इसलिए मुझे निकलना होगा। लुकिंग स्ट्रेट इनटू द आई ऑफ हिज गेस्ट, अपने गेस्ट की आंखों में देखते हुए गडरिये ने अपने जो गेस्ट थे, राजा था, वो जो वेश बदल के गरीब आदमी बन के आया था, उसकी आंखों में देखा और क्या कहा, थैंक यू योर मैजेस्टी, आपका धन्यवाद हे राजन, फॉर पेइंग मी द कम्प्लीमेंट ऑफ द विजिट, की आपने मुझे एक मौका दिया कि मैं आपकी सेवा कर सकूं। द किंग वाज एस्टोनिश्ड एट वेल एज प्लीज, राजा बहुत ज़्यादा एस्टोनिश्ड बना था, आश्चर्यचकित हुआ और खुश भी हुआ। उसे समझ में आ गया कि ये बहुत समझदार है, तभी इसने मुझे भेष बदलने के बाद भी पहचान लिया। ही इंडीड वेरी वाइज, ये सच में बहुत बुद्धिमान है। ही थॉट टू हिमसेल्फ, राजा ने अपने आप सोचा, आई नीड पीपल लाइक हिम टू वर्क फॉर मी, मुझे ऐसे लोगों की ज़रूरत है मेरे काम के लिए। एंड द किंग, और राजा ने अपॉइंटेड दिस हम्बल शेपर्ड, इस शेपर्ड को क्या अपॉइंट कर लिया, द गवर्नर ऑफ द स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, एक अपनी छोटी सी डिस्ट्रिक्ट का, ज़िले का गवर्नर बना दिया। ऑल तो ही रोज टू पावर एंड डिग्निटी, इस तरीके से उसकी डिग्निटी, पावर, डिग्निटी माने सम्मान और पावर बढ़ता गया। द शेपर्ड रिमेंड एज हम्बल एज एवर, लेकिन शेपर्ड वैसे ही रहा, उसकी स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आया, उसके अंदर कोई ईगो नहीं आया। पीपल लव्ड एंड ऑनर्ड हिम, लोग वैसे ही उसको प्रेम करते और उसका सम्मान करते, उसकी बुद्धिमानी के लिए, उसकी सिंपैथी के लिए और उसकी अच्छाई के लिए। ही वॉज काइंड एंड जस्ट टू वन एंड ऑल, वो सभी के लिए एक जैसा व्यवहार रखता, सभी के लिए दयालु था। हिज फेम, उसकी जो प्रसिद्धि थी, किस तरीके के, एक न्यायवादी और एक बुद्धिमान गवर्नर के रूप में शून स्प्रेड माने फैल गई थ्रू आउट द कंट्री, पूरे देश में। नाउ द गवर्नर ऑफ द अदर प्रोविंस, अब जो दूसरे ज़िले के गवर्नर थे, उन्होंने सुना कि वो गवर्नर बहुत ज़्यादा मशहूर है। ग्रीव जेलस, वो जलने लगे, टेरिबली जेलस, बहुत ज़्यादा जलने लगे ऑफ हिम, एंड बिगिन टू टॉक ऑफ द किंग अगेंस्ट हिम, और राजा से उसके विरुद्ध उसको, राजा को भड़काने लगे। दे सेड, वो राजा से क्या कहते हैं कि ही इज़ वेरी डिसऑनेस्ट, वो बहुत ज़्यादा बेईमान है। एंड कीप्स हिमसेल्फ पार्ट ऑफ मनी, और जो पैसा उसको इकट्ठा करता है टैक्स के रूप में, कलेक्टेड एज टैक्स के रूप में फ्रॉम पीपल, लोगों से वो अपने लिए, अपने काम के लिए अपने पास रख लेता है। वाई डिड ही ऑलवेज कैरी विद हिम, अब वो अपने संग क्यों लेके घूमता है। एंड आयरन चेस्ट मतलब एक लोहे का एक बक्सा टाइप का, एक हाथ में जो आप बॉक्स टाइप का हो, तो वो उससे लेके क्यों घूमता है, क्योंकि वो उसी के अंदर अपना पूरा माल रखता है। पर अब शायद ही कैरीड इन इट, उसी में वो रखता हो द ट्रीजर, वो संपत्ति, दैट इज सीक्रेटेड कलेक्टेड, जो उसने चुपचाप आप बेईमानी से कमाई है। आफ्टर ऑल, इसके बाद दे सेड मोकिंगली, वो मजाक के तौर पे कहते हैं कि ही वाज एन ऑर्डिनरी शेपर्ड, वो एक सामान्य गड़िया है। एंड कुड बिहेव नो बेटर, और वो इस वजह से अच्छा कोई बिहेव भी नहीं कर सकता, उसका स्वभाव भी गड़िया जैसा ही है, ना कि कोई गवर्नर के जैसा। तो यहाँ तक आप एक सेकंड पार्ट इसका पढ़ेंगे, फिर इसका थर्ड पार्ट नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इसको समझिए, पढ़ने का प्रयास कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।